हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम आपको जीवों में जन्म बनाएंगे बायोलॉजी में। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, ये क्लास 10th और 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड। सबसे पहले जीवों में जन्म में सबसे पहले जानना है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी क्या होता है, जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। जैसा इधर है चैप्टर जीवों में जन्म है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला हेडिंग आप लोग लगाइए। सबसे पहला हेडिंग है जनन। जनन किसे कहते हैं दोस्तों, हेडिंग लगाइए जनन। जनन को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं दोस्तों, जितने भी जीव हैं सभी जनन करते हैं। भविष्य में जितने जीव होंगे या पास्ट में जितने जीव चले गए, सभी लोग जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जीवों द्वारा नई संतान का उत्पन्न करना या नई संतान को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सारे जीव जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। मेढक, मछली, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे। तो जनन किसे कहते हैं दोस्तों, ये प्राकृतिक में जितने भी जीवित प्राणी हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। अब ये मार्कर निर्जीव है, मार्कर जो है जनन नहीं करेगा। इसकी क्या हो जाएगी, एक कैटेगरी दूसरी और बन जाएगी फैक्ट्री में। लेकिन जीवों में जनन वही होता है जो प्राणी जिंदा, जिन पे जीव होते हैं, प्राण होते हैं, उसे ही रिप्रोडक्शन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है दोस्तों रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान का निर्माण करना या जन्म देना क्या कहलाता है दोस्तों, जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, जनन किसे कहते हैं हम आपको बता दिए कि जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है। तो आपको ये हेडिंग जरूर समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखो, जैसे जीव, अब देखो मनुष्य का बच्चा अपने जीव का निर्माण करता है, वो भी रिप्रोडक्शन कहलाता है। जानवर, जितने भी सारे जानवर होते हैं सब रिप्रोडक्शन करते हैं। पेड़ पौधे भी सारे रिप्रोडक्शन करते हैं, ध्यान समझना। हो गया अमीबा हो गया। जितने भी जीवाणु होते हैं, जीव होते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आपको जनन समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद हेडिंग है जनक। जनक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जनक को इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट्स। दोस्तों पेरेंट्स के बारे में पढ़ना है। अब जनक किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जो जीव संतति का निर्माण करता है, जो जीव अपनी जैसी या अपनी जैसी संतति का निर्माण करता है जनक कहलाता है। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, जो जीव अपनी जैसी संतति का निर्माण करता है जनक कहलाता है। अब दोस्तों जैसे मनुष्य का बच्चा, मनुष्य अपने ही जैसे नए जीव का निर्माण करेगा। अब मनुष्य का बच्चा गैंडा नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य अपने ही जैसे नई संतान का निर्माण करेगा। अब कौवा अपने जैसे का निर्माण करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा। भैंस है तो भैंस अपने जैसे ही नए जीव का निर्माण करेगा। अब मनुष्य का बच्चा मनुष्य के ही जैसे होगा, गैंडा जैसे नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों देखो अमीबा। अब अमीबा क्या होता है, अमीबा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये अमीबा होता है, इसे बोलते हैं दोस्तों केंद्रक। अब सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या होता है, ये केंद्रक होता है दोस्तों। अमीबा में केंद्रक होता है दोस्तों। अब ये क्या होता है, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका
कोशिका द्रव्य। अब दोस्तों इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब ध्यान समझो दोस्तों, ये सारे आप लोग देख रहे हैं, ये अमीबा है। ये अमीबा जो है, अमीबा के जो मिड पॉइंट होता है उसे केंद्रक कहते हैं। ठीक, अब अमीबा के अगल बगल जो होते हैं पिचपिचा टाइप के जो पदार्थ होते हैं, ये होते हैं कोशिका द्रव्य, और इसके अगल बगल जो होता है ये होता है कोशिका झिल्ली। अब दोस्तों अमीबा अपने जैसे नए जीव का निर्माण करेगा तो अमीबा क्या होता है, धीरे 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 अपने आप को तोड़ लेता है, दो खंडों में तोड़ लेता है, क्योंकि अमीबा जो होता है ये होता है अमर होता है। दोस्तों अमीबा क्या करेगा, धीरे धीरे अपने को तोड़ लेगा। अब देखो अपने केंद्रक को धीरे धीरे तोड़ लेगा। देखो दोस्तों, तोड़ने के बाद ये दो नए अमीबा का जन्म देगा, नए दो छोटे छोटे अमीबा होंगे। ये देखिए, ये धीरे धीरे अपने शरीर को दो खंडों में तोड़कर दो नए जीव का निर्माण करता है, जनन कहलाता है। अब देखिए ये दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके बताइए किसमें संतति कौन है और इसमें जनक कौन है। तो दोस्तों अब अमीबा जो होता है दो शरीर को तोड़ के दो नए जीव का निर्माण कर लिया है। तो ये दोनों दोस्तों जो दो नए जीव हैं, ये दोनों जो दो नए जीव हैं, दो नए जीव दो दोस्तों हैं, ये होंगे संतति। अब दोस्तों ये होगा जनक। जनक मतलब होता है दोस्तों जन्म देने वाला। तो जो जीव अपनी जैसी संतति का निर्माण करता है। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये जो है क्या कहते हैं अमीबा। अमीबा जो होता है अपने शरीर को दो खंडों में तोड़कर दो नए जीव का निर्माण किया है। तो दोनों नए जीव क्या कहलाएंगे, संतति कहलाएंगे। अब देखो मनुष्य का जब रिप्रोडक्शन होता है, मनुष्य अपने जैसे जीव का निर्माण करता है, तो नए जीव जो होता है, अब नए जीव जैसे मान लो ये है गजोधर। अब गजोधर की शादी हो गई। अब गजोधर की शादी होने के बाद जो होता है नए जीव का जो निर्माण होगा, उसका बच्चा जो होगा ये कहलाएगा संतति। अब ये दोनों कहलाएंगे जनक। तो दोस्तों आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा जनक। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो आगे जीव के जनन के बारे में पढ़ लिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद आपको पढ़ना है लाइफ स्पैन, जीवन चक्र क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको शार्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। हाँ, तो हम चलते हैं आगे, जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हेडिंग लगाइएगा आप लोग, जीवन चक्र। जीवन चक्र, जीवन चक्र, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन। अब जीवन चक्र किसे कहते हैं दोस्तों, जीवन चक्र किसे कहते हैं दोस्तों, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का जो समय अवधि होता है या समय काल होता है उसे जीवन चक्र कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, ये नहीं कि आप लोग जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया मर गया तो जनन में जीवन चक्र नहीं कहलाएगा, वो घटना कहलाएगी, दुर्घटना कहलाएगी। जीवन चक्र से कहते हैं सबके एक निश्चित अवधि होता है। कुत्ता होता है, कुत्ते की उम्र होती है, कौवे का उम्र होता है 16 साल जीता है, मनुष्य का 100 साल जीते हैं। तो सबके जीवन चक्र मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, जब तक प्राकृतिक मृत्यु उसका ना हो तब तक के जो समय अवधि होता है वो जीवन चक्र कहलाता है। तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, जन्म से लेकर, जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का जो समय होता है, समय अवधि होता है या समय काल या जीवन चक्र कहलाता है। अब दोस्तों हम सबके बारे में जानेंगे किसका जन्म कब तक होता है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे लिखिए, एक तरफ लिखिए जीव का नाम, एक तरफ लिखिए जीवन चक्र, जीव का नाम। अब एक लिखिए साल या अवधि। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, अब सबसे ज्यादा जो जिंदा रहता है वो पीपल का वृक्ष रहता है। पीपल का वृक्ष जो होता है वो 2000 साल जीता है। पीपल का वृक्ष 2000 वर्ष जीता है सबसे ज्यादा। आज से बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आएगा, आप लोग पीपल नहीं, अब 2000 वर्ष कौन जीजिएगा, 2000 वर्ष जिएगा आपका पीपल। तो आपको देख रहे हैं पीपल कितना सबसे अधिक वर्ष जीता है, 2000 वर्ष। उसके बाद दोस्तों आपका है क्या कहते हैं, तोता।
तोता दोस्तों 126 वर्ष जीता है। तोता 126 वर्ष जीता है। उसके बाद गाय आपकी 26 वर्ष जीती है। गाय 26 वर्ष जिंदा रहती है। उसके बाद दोस्तों हो गया घोड़ा 50 वर्ष जीता है। घोड़ा 50 वर्ष जीता है जो दोस्तों। उसके बाद आपका हो गया तोता 126 वर्ष जीता है, जैसा कि आप लोग जान गए। गाय जो होता है 26 वर्ष। उसके बाद कौवा दोस्तों 15 वर्ष जीता है। कौवा 15 वर्ष जीता है। कौवा 15 वर्ष जीता है दोस्तों। उसके बाद होता है आपका पीपल का वृक्ष हो गया। उसके बाद है धान 3 से 4 महीना, ठीक है, 3 से 4 माह। धान 3 से 4 माह जीता है दोस्तों। अब इधर देखिएगा। उसके बाद तितली 20 दिन जीती है दोस्तों। तितली तो आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जीवन चक्र किसे कहते हैं? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का जो समय अवधि होता है उसे जीवन चक्र कहेंगे, ना कि अब देखो पीपल 200 वर्ष जिएगा तब जीवन चक्र कहलाएगा। तोता 126 वर्ष जिएगा तब जीवन चक्र कहलाएगा कि तोता की उम्र 126 वर्ष संपूर्ण हुई। उसके बाद गाय है। गाय 26 वर्ष जिएगी, जब जिंदा रहेगी तभी वो जीवन चक्र कहलाएगा, और बीच में मरती है तो जीवन चक्र नहीं कहलाएगी। घोड़ा जो होता है 50 वर्ष जीता है। कौवा 15 वर्ष जीता है। धान जो होता है 3 से 4 माह में तैयार हो जाता है। 3-4 माह के बाद काटने योग्य हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। उसके बाद अब जानना जरूरी है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। जनन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ये बोर्ड एग्जाम में आता है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर। इधर दोस्तों लैंगिक जनन लिख दीजिए। लैंगिक जनन, इधर अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिलेशन, असेक्सुअल रिलेशन दोस्तों किसे कहते हैं? असेक्सुअल रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ध्यान से समझना। ये हो गया क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोस्तों लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन, इसमें नए जीव के निर्माण के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब दोस्तों जिसमें 2 लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है नए जीव के निर्माण के लिए, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसा कि अब मनुष्य है तो मनुष्य में एक नर होगा, एक मादा होगा। नर और मादा जो होते हैं दोनों लोग क्रिया करेंगे तो नए जीव का निर्माण करेंगे। अब इसमें दोस्तों अमीबा जो होता है खुद अपने शरीर को 2 खंडों में तोड़कर नए जीव का निर्माण करता है, ना कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, वो अपने शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें 2 नए जीव के निर्माण के लिए 2 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दोस्तों क्लोन पाया जाता है, उसमें क्लोन नहीं पाया जाता है। तो चलो हम लिखते हैं नंबर 1 इधर। नंबर 1 इसमें दोस्तों लिखिए कि लैंगिक जनन में क्या होता है? नए जीव के निर्माण के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जीव के निर्माण के लिए कितने लोग? 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है। 2 इसमें 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है। इसमें नए जीव के निर्माण के लिए एक ही जीव अपने ही शरीर को तोड़कर 2 खंडों में विभाजित कर लेते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए। इसमें नए जीव के निर्माण के लिए 2 लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लिख लीजिए, नए जीव के निर्माण के लिए 2 जीव की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नए जीव के निर्माण के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। 2 जीव की आवश्यकता होती है, एक नर दूसरा मादा आवश्यकता होती है।
अब दोस्तों हो सकता क्या, एक नर होगा और दूसरा इसमें मादा, नर और मादा आपस में क्रिया करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक युग्मक। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक बनेगा दोस्तों। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा, इसमें युग्मक जनन नहीं होगा, इसमें युग्मक का निर्माण होगा, इसमें नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों देखना है, इसमें नए जीव के निर्माण के लिए एक नए जनक की आवश्यकता होती है, ठीक। अब इसमें नए जीव के निर्माण के लिए नए जीव की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा विभिन्नताएं। अब देखो विभिन्नताएं दोस्तों, जैसे अब आपके पिताजी हैं तो कुछ ना कुछ आप में डिफरेंशिएशन रहेगा पिताजी में, उसी को बोलते हैं विभिन्नताएं, मतलब अंतर। इसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ये अमीबा अपने ही जैसे सेम कॉपी फोटो कॉपी जैसे ही नए जीव का निर्माण करेगा। अब दोस्तों चौथा नंबर, इसमें क्लोन क्या होता है, पाया जाता है। क्लोन मिस होता है अनुवांशिक, ठीक। इसमें क्लोन पाया जाता है और इसमें क्लोन नहीं पाया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, क्लोन पाया जाता है, इसमें क्लोन नहीं पाया जाता है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है और इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन होगा। इसमें दोस्तों निषेचन होगा, इसमें निषेचन नहीं होगा। तो समझ में आया होगा। 5 पॉइंट, पांचों अंतर आप लोग बना के लिख लीजिएगा। हम आपको शार्ट में बता दिए हैं, आप थ्योरी अपने बना लीजिएगा। पूछेगा लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर, तो लैंगिक जनन उसे कहते हैं जो नए जीव के निर्माण के लिए 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है, एक नर और दूसरा मादा, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं दोस्तों, अलैंगिक जनन उसे कहते हैं इसमें नए जीव के निर्माण के लिए 2 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने ही शरीर को 2 खंडों में तोड़कर 2 नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें होगा अमीबा, इसमें होगा मनुष्य और उसके बाद जानवर इत्यादि। दोस्तों इसमें युग्मक का निर्माण होगा। मनुष्य क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, उसके पहले युग्मक बनेगा और इसमें युग्मक नहीं बनता है। और दोस्तों इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि पिताजी आपके दूसरे मतलब टाइप के होंगे, उनके कुछ अलग गुण होंगे, आपके कुछ अलग होंगे। अब इसमें विभिन्नताएं नहीं होती, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं दोस्तों। इसमें क्लोन नहीं पाया जाता है, क्लोन, और इसमें क्लोन पाया जाता है। अब इसमें आपको समझ में आया होगा, इसमें क्लोन नहीं पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोन पाया जाता है। अब इसमें दोस्तों निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। हम आपसे वादा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट करिएगा। कमेंट करके जरूर बताना है आपको वीडियो। जय हिंद।